अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं रमशा साजद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। साबिक प्रोसिक्यूटर ने कच्चा चट्टा खोल दिया। कप्तान की अदालत से क्या दरख्वास्त? लौटे नाअहली के बाद नकारा भी। इसराइल को तस्लीम करने की साजिश। और बलूचिस्तान में धांधली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA अफसरान शदीद दबाव का शिकार। DG सनाउल्लाह बासी ने 10 अप्रैल को ही कार्रवाई से रोक दिया था। साबिक प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने पोल खोल दिया, बताया कि हमें पैगाम दे दिया गया था। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज वज़ीर आला बनने वाले हैं, आप उनके खिलाफ केस में पेश ना हों। उन्होंने इंकशाफ किया कि डॉक्टर रिजवान पर केस का बहुत दबाव था, वो दबाव बर्दाश्त ना कर सके। ना शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करना है, ना हमजा के खिलाफ केस आगे बढ़ाना है। FIA अफसरान को वाज़े पैगाम दिया गया। साबिक प्रोसिक्यूटर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सिकंदर जुल्करनैन ने एक इंटरव्यू में अहम राज से पर्दा उठा दिया, बताया साबिक DG सनाउल्लाह बासी ने 10 अप्रैल को ही वाज़े पैगाम दे दिया था। कहा गया शहबाज वज़ीर आज़म, हमजा वज़ीर आला बनने वाले हैं, मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश नहीं होना। उन्होंने वाज़े किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश न होने पर हटाए जाने का जवाब गलत है। अदालत में दरख्वास्त दी थी कि इन वजूहात पर केस में पेश नहीं होऊंगा। उन्होंने इंकशाफ किया डॉक्टर रिजवान पर केस का बहुत दबाव था, वो दबाव बर्दाश्त ना कर सके। सारा काम डॉक्टर रिजवान ने ही किया। केस नहायत मजबूत था, ऐसे सबूत मौजूद थे जो उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाते। साबिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कानूनी तौर पर चालान की कॉपियाँ देने के 7 रोज बाद फर्द जुर्म आयद होना थी। 6 महीनों में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला हो जाना था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन अदालत में क्यों पेश ना हुए, उन्हें किसने पेश होने से मना किया, मुतवफ़ी FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर डॉक्टर रिजवान को ओहदे से हटाया गया तो वो कितने प्रेशर में थे। इन अहम सवालों का जवाब उन्होंने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बता दिया। साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने राज फाश कर दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी देखिए। को सिर्फ पैगाम ये था कि मुझे मना कर दिया गया है पेश होने से कि जी आपने कल नहीं आना केस में, क्योंकि दे आर लाइकली टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड CM, और आप ना आइएगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं नहीं आता। देखिए जी, केसेस तो अगर केसेस प्रोसिक्यूशन से थ्रू होकर कोर्ट में आया था तो उसमें कुछ था ही ना। तो अभी सब जुडिस इस पर आप बात करना मुनासिब नहीं है ज्यादा। अब कोर्ट में सब जुडिस है, लेट द कोर्ट डिसाइड इट। जब तक हम केस में काम कर रहे थे वो और मैं पेश हो रहा था कोर्ट में, तो मुलाकात तो हमारी डिस्कशन तो होती थी केसेस पे। तो जब फिर ये सारा सिलसिला चला और वो उनको ले ऑफ कर दिया गया तो थोड़े से अपसेट तो थे। फिर उन्होंने राब्ता नहीं किया और खासे परेशान थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब का इस बार तो हम बगैर तैयारी के गए थे, लेकिन अब रुकावटें हटाने की तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि रास्ते खुल गए हैं, जिसकी वजह से हम बगैर तैयारी के फंस गए थे। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और वकला ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है। आपने आज स्टैंड ना लिया तो आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट शरीफ ख़ानदान के केसेस की खुद निगरानी करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। अगर ये नहीं करना तो बड़े मगरमच्छों और चोरों डाकुओं को नहीं पकड़ना तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें, जुल्म ना करें, गरीब चोरों को भी रिहा कर दें। आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हो। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी, और वो स्ट्रेटजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी। 12
बजे के ऊपर एक जजमेंट आई कि जी रास्ते खुल गए हैं, छोड़ दो सबको। हम तो इसलिए हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए, और जो इन्होंने औरतों सबसे किया, इस बार हम तैयारी करके जाए। शहबाज शरीफ को और हमजा शरीफ को सजा होने वाली थी FIA के केस में। वकला ये गौर से सुन लें, ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। और मैं इसलिए अपने वकला आपको और अपनी अदलिया को कहना चाहता हूँ कि आपको तारीख माफ नहीं करेगी इस वक्त। आप, क्योंकि आपका काम है रूल ऑफ लॉ, सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बुला लिया इनके केसेस, शरीफों के केसेस। अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग जज बनाए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ गरीबों को जेलों में डालना है, गरीब की चोरी कितनी होगी? भैंस चोरी कर ली, मोटरसाइकिल ये कर लिया, वो क्या कितनी चोरी कर लोगे? जमहूरियत इखलाकियात खो दे तो फौज के टेक ओवर पर लोग खुश होते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा कि डी चौक पर इसलिए धरना नहीं दिया कि लोग गुस्से में थे, जैसी बर्बरियत इन्होंने की, मुझे खौफ था कि ये मामला इंतशार की तरफ जाएगा। पंजाब पुलिस से जो इन्होंने कराया, उससे पुलिस और फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ेगी। मैं तकसीम और इंतशार नहीं चाहता, इसीलिए फ़ैसला किया कि इससे आगे गया तो मुल्क में तबाही होगी। इमरान खान ने हमजा शहबाज को नया नाम दे दिया। कहा जब से हमजा वज़ीर आला पंजाब बने, मुर्गी महंगी हो गई। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे डी चौक, मैंने उस दिन सिर्फ इसलिए धरना नहीं दिया, रुका नहीं मैं वहाँ, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने बर्बरियत और जिस तरह की शेलिंग की, जो लोगों को गुस्सा था उस वक्त, मुझे खौफ ये था कि ये अब इंतशार की तरफ जाएगा। पुलिस के खिलाफ मजीद नफरत बढ़ेगी, पुलिस के खिलाफ और जो इन्होंने पंजाब पुलिस से करवाया उसके खिलाफ नफरत बढ़ेगी, फौज के खिलाफ, क्योंकि रेंजर्स ने भी वहाँ शेलिंग की थी। मैं अपने मुल्क को ये नहीं चाहता था कि तकसीम हो, इंतशार हो, बटे, दुश्मनों का फ़ायदा हो। इसलिए मैंने फैसला किया कि जिधर मैं आज पहुँच गया हूँ, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे मुल्क में तबाही मचेगी, इसलिए मैं रुक गया। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूँ, आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया। जो इस वक्त हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो पंजाब की हुकूमत में हो रहा है, मैं अपने अदालतों को कहता हूं कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बचाने की कोशिश की जा रही है एक चीफ मिनिस्टर को जो मेजॉरिटी खो बैठा है जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, और इलेक्शन कमीशन, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये जो आपने ये हमजा कुकड़ी को बैठाया हुआ है, इसको हटाया जाए और एक ही तरीका इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए पाकिस्तान। इमरान खान के बयानिए की दुनिया गर्विदा बरतानवी खबर रसा इदारे द स्काई को ऑनलाइन खुसूसी इंटरव्यू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दुनिया के सामने भी अपने अज़म को जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का हक हासिल है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करे, इसमें किसी बैरूनी मुदाखलत या साजिश का कतई अंसर न हो। I'm not showing the 2 million people coming out in Islamabad so I would get back into power. All we are saying is that there are two problems. One is that this is an imposed government through a regime change by Washington. Number two, they're criminals. 60% of the cabinet is on bail. The Prime Minister and the Chief Minister were about to be sentenced when they were made the Chief Minister and Prime Minister. It's an insult to this country. All we are doing is peaceful protest. Okay. We feel, let the people of Pakistan decide who they want to elect. Let's not have an imposed government from outside. हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज पटिशन लेके जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे कि क्या हमें एहतजाज का हक है या नहीं, क्योंकि जमहूरियत में सबको एहतजाज का हक हासिल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी के साफ़ी को इंटरव्यू। लॉन्ग मार्च में तजस्सुस मुतालिक कहा कि ऐसा राना सनोल्लाह शहबाज शरीफ ने सोचा कि हम उन्हें सीधा कर देंगे। जिस तरह उन्होंने दिन दहाड़े ताहिर कादरी के लोगों को कत्ल किया था, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि क्या इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाजत है या नहीं है। बता दें, ये डिक्टेटरशिप है, ये जमहूरियत है। सारी दुनिया की जमहूरियत में आपको इजाजत दी जाती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर बाहर की कुव्वतें मिलकर एक चोर मुसल्लत कर दें, यानी फौज को कि जी हमारे ऊपर छोड़ दें, हम इनको सीधा करेंगे। जिस तरह इन्होंने तारुल कादरी के लोगों को जो कत्ल किया था दिन दहाड़े, कुछ भी नहीं हुआ था।
सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद बिलाखिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम मेहमानों ने शिरकत की, सिवाय तरीन ग्रुप के, जिनसे हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल बहुत से वादे कर रखे थे। तरीन ग्रुप का एक भी नुमाइंदा तकरीब हल्फबरदारी में मदऊ नहीं किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद बिलाखिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम मेहमानों ने शिरकत की। हमजा शहबाज ऐसा बच्चा है जो चीफ सेक्रेटरी का सहारा लेकर वज़ीर आला बना। चौधरी परवेज़ इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस नाम नेहाद वज़ीर आला का इलेक्शन ठीक है, ना ही हलफ। सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर जो सामने नजर आ रहा है, ना इसका इलेक्शन सही, ना इसकी ओथ सही, ना ये खुद सही, जिसने सारे का सारा सहारा जो है ये पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पे रख के ये बच्चा जो है ये हुकूमत में शामिल हुआ और इसने जो ज्यादतियाँ की हैं लोगों के साथ, खवातीन के साथ, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब वो ज्यादा वक्त दूर नहीं है, ट्रायल होंगे, असम्बली ट्रायल करें। तहरीक इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी ने वार्निंग दी है कि वाशिंगटन में बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत बनाने नहीं देंगे। एक बयान में उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस वालों से निपटने के लिए पहले हमें भी अस्करी विंग बनाने होंगे। अगर लोगों के गले घोटने हैं तो फिर इनकलाब के लिए तैयार रहें। पंजाब में PTI खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस खवातीन के बेडरूम्स तक गई है। 25 मार्च को अदालतें क्यों नहीं खुली। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि हमजा शहबाज के मामले का फैसला किया जाए, नया इलेक्शन होने दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि मार्च पर तशद्दुद करने वालों से अगली बार पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है। कारकुनों के कत्ल का मुकदमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज कराएंगे। रंगीला वज़ीर आज़म मेंटल केस है। मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों के गले घोंटेंगे, जब उनका सांस लेना भी बंद कर देंगे, तो फिर शदीद इनकलाब के लिए तैयार रहिए। फिर नरम इनकलाब नहीं आया करते। ये जो विजुअल्स हमारे पीछे चल रहे हैं, किस तरह से खवातीन के साथ ज्यादती की गई। 25 लोटे जो PTI के थे उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, वो लोटे डिस्क्वालीफाई हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि उनकी वोट काउंट नहीं हो सकती। आज हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में मिनॉरिटी का चीफ मिनिस्टर, लेकिन कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी तरीके से उसको हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर रखो। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है। मैंने अपनी जो लीगल टीम है उसको बुलाया था सुबह और मैंने उनसे मुशावरत की। मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ मैं केस फाइल करूंगा और ये 302 का पर्चा, हम इस बंदर है कि क्या चीज है, वो राना है कि शाना है कि क्या चीज है। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। पता है रंगीला वज़ीर आज़म है कि क्या चीज है, अजीब सी चीज है। मेरे ख्याल में उसको किसी सेक्टर्स को उसको दिखाना चाहिए। मुझे कोई अजीब सा केस, मेंटल केस। हर इदारे को पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए और हक धर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता। दबाव डालने और हिरासा करने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने जो रवैया अपनाया, तशद्दुद किया, बुनियादी हकूक को पामाल किया, जो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, उसकी पंजाब में तारीख नहीं मिलती। ये ऐसे रहनुमा आज पंजाब में मुसल्लत किए गए हैं जिन्होंने एक नई रिवायत कायम करनी शुरू की। सेनेट में PTI के सेनेटर्स ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फैसल जावेद कहते हैं आज़ादी मार्च ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना हुआ तो जल्द दोबारा मार्च होगा। आजम सवाती बोली इम्पोर्टेड हुकूमत ने अखलाकियात की धज्जियां बिखेरी, जल्द इस हुकूमत को चलता करेंगे। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, IG इस्लामाबाद और रेंजर्स के हेड के खिलाफ दरख्वास्त देना चाहता हूँ। शिबली फराज ने कहा इन लोगों ने मुल्क की खुदमुख्तारी को गिरवी रखवा दिया। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की तरह पाकिस्तान में भी रियासती दहशतगर्दी की गई। इनके रवैयों को देख कर हम पूरे मुल्क को जाम कर सकते हैं।
कौम जाग चुकी है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। 2 दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन बाकी रह गए। इमरान खान साहब ने कि आए इलेक्शन अनाउंस करें, वरना अभी फिल्म चलनी बाकी है। ट्रेलर के बाद पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने सारे अखलाकियात को दर बदर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को जल्दी, इस नाजायज हुकूमत को जल्दी चलता करेंगे खुदा के फजल से। मैंने एक रिटन एप्लीकेशन जो है ये मूव की है और मैं फरीक बनाना चाहता हूँ शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, इस्लामाबाद के IG को, यहाँ के जो रेंजर्स के हेड थे उसको। ये लोग जिन्होंने कि इस मुल्क की खुद मुख्तारी को, इस मुल्क की खुशहाली को, इस मुल्क की मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया है। बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर इनके लीडर चलते हैं। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, ऐनी शाहिद हूँ जिस तरीके से उन्होंने रबर बुलेट्स चलाई। 2 वो थे प्रोटेस्ट थे जिसमें कि इजराइल में और इंडिया में उसी बेदर्दी के साथ यहाँ पे पुलिस का और रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया। वो मुनाफिकत वो सब खत्म हो गई है। अब नया पाकिस्तान में दौर में दाखिल हो गया है। पुलिस एहलकार हमारी खवातीन MPAs के घर का दरवाज़ा तोड़कर घुसे, हम पर डंडे बरसाए। कोशिशों के बावजूद भी थाने में हमारी दरख्वास्त दायर ना हुई, उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। मार भी हम खाएं, घसीटे भी हमें और मुकदमात भी हमारे खिलाफ दर्ज हो। हम मम्मी डैडी पार्टी नहीं, हमने सर पर कफन बांध लिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद की हुकूमत को ललकार, कहा राना सनाउल्लाह पर्दे से बाहर आओ, हमारा सामना करो। कवर शोज़े बोली कि हमने दौरान एहतजाज एक गमला तक नहीं तोड़ा, पाकिस्तान मकबूजा शरीफिस्तान लगने लगा है। मलिका बुखारी ने भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। गाड़ी के अंदर हम 3 लोग थे, मैं थी, मेरी बेटी और मेरी बहन। लोगों को मारा पीटा ज़दोकोब किया। मैं अपील करती हूँ सुप्रीम कोर्ट को, ये सो मोटा एक्शन करने वाली बात है ना। तहरीक इंसाफ इनका ख्याल था मम्मी डैडी पार्टी है, भूल जाए हम मम्मी डैडी नहीं है। ये सारी माएँ बैठी हुई हैं और हमने कफन सर को बांध लिया है। सनाउल्लाह साहब वो सारे पर्दे हटा के आए आपको सामने। जो हमने ना आपको पकड़ लिया ना सारी औरतों ने, तो भूल जाए जो हम आपके साथ करेंगे जिस दिन हमें मौका मिला। एक गमला पूरे पाकिस्तान में नहीं टूटा। बड़े से लेके छोटे शहरों में रैलियां भी निकाली, प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड। जो बदतरीन मनाजिर पाकिस्तान में नजर आए कि ये तो मकबूजा शरीफिस्तान लगना शुरू हो। एक सवाल है, एक जमात की खवातीन के ऊपर जुल्म किया जाएगा और सब खामोश तमाशा देख। अहम खबर देंगे इस वक्त आपको। PTI कारकुनान की गिरफ्तारियों के हवाले से राजा अजहर सोल्जर बाजार थाने पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजा अजहर ने कहा कि सोल्जर बाजार फिरोजाबाद था, थाने में कारकुनान मौजूद नहीं, वर्कर्स को रात की तारीकी में गिरफ्तार किया जा रहा है। राजा अजहर ने मजीद कहा कि पुलिस 25 मई के वाक़े में मुलविस होने का दबाव डाल रही है। पुलिस रवैयों की मजम्मत करता हूँ, कारकुनान को रिहा किया जाए। राजा अजहर ने कहा कि वर्कर्स की तलाश के लिए मजीद थाने जा रहा हूँ और वर्कर्स किसी सरगर्मी में मुलविस हैं तो पुलिस थाने लाए। पुलिस हुकाम वर्कर्स के अहल खाना को परेशान करना बंद करें। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको PTI कारकुनान की गिरफ्तारियों के हवाले से, जो राजा अजहर सोल्जर थाने पहुंच गए और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजा अजहर का कहना है कि सोल्जर बाजार फिरोजाबाद थाने में कारकुनान मौजूद नहीं, वर्कर्स को रात की तारीकी में गिरफ्तार किया जा रहा है। राजा अजहर कहते हैं कि पुलिस 25 मई के वाक़े में मुलविस होने का दबाव डाल रही है। पुलिस रवैयों की मजम्मत करता हूँ, कारकुनान को रिहा किया जाए। हमें 1 घंटे से इत्तलात मिली है कि वर्दी जो है वो दोबारा से शुरू कर दी गई है और हमारे वर्कर जो साबका नायब नाज़िम हैं सरताज खटक साहब और अनवर गुजर साहब, इनको लाइन ज़रिए से उठाया है। लेकिन मैं सोल्जर बाज़ार थाने और फिरोजाबाद थाने में आया हूँ। इनका कहना ये है कि जी हमारे पास ऐसे कोई बंदे नहीं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि हमारे घरों पे, हमारे वर्कर्स के घरों पे रेड करके उनको मोबाइलों में घुमाया जा रहा है, उनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। उनको हरासा किया जा रहा है कि आप ये तस्लीम करें कि आपने उस दिन जो है वो पुलिस पे अटैक किया है। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और पुलिस को मैसेज देना चाहता हूँ, मुतनबे करना चाहता हूँ कि हमारे वर्करों के साथ इनको हरासा न किया जाए। जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, इनको वापस अपने घरों में छोड़ें। इनके घर वाले परेशान हो रहे हैं।
किस एजेंडे के तहत इसराइल को तस्लीम करने पर माजी में भी काम किया था और अब दोबारा फिर से शुरू किया है, जवाब तो देना पड़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का रद्द अमल। ट्वीट में कहा कि इस शख्स का इंटरव्यू आपने शेयर किया, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, लेकिन अल्लाहुल हक है, बेनकाबों को मजीद बेनकाब कर दिया। जवाब देना होगा कि क्या नवाज शरीफ ने वफ्द इसराइल नहीं भेजे। फारूक हबीब बोले, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इसराइलियों से खुफिया मुलाकातें कर रहा है, जिन्होंने हुकूमत तब्दीली की साजिश करवाई। अब तुम लोग उनके एजेंडे पर इसराइल को तस्लीम करना चाहते हो। सरकारी टीवी के एंकर को तुम लोगों ने दौरे पर भिजवाया। बताया जाए कि इस दौरे की क़यादत करने वाली खातून की मरियम सफदर से क्यों मुलाकात हुई। साबका वजीर मजहबी उमूर अजमल कादरी, जिनको नवाज शरीफ ने इसराइल के दौरे पर भेजा था, नवाज शरीफ इसराइल से ताल्लुकात में काफ़ी पुरजोश थे। और यहाँ आपको बताएं कि एमक्यूएम के वफ्द की आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। एमक्यूएम के वफ्द ने आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई, अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ आपको बताएगा। मुलाकात में एमक्यूएम रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी को तहरीरी मुआहदे से मुतल्लिक याद दहानी कराई। एमक्यूएम ने शहरी सिंध में बल्दियाती अफसरान, ब्यूरोक्रेसी समेत एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहदे देने पर बात की। सिंध काबीना में शमूलियत से मुतल्लिक वजारतों का मामला हल करने पर भी एमक्यूएम ने जोर दिया। मुसद्दिका ज़राए का बताना है कि कराची और हैदराबाद के लिए नए बजट में खुसूसी फंड्स रखने पर भी एमक्यूएम को यकीन दहानी करा दी गई है। सिंध हुकूमत में एमक्यूएम पाकिस्तान की शमूलियत और सूबाई महकमों के कलमदान के अलावा गवर्नर सिंध की तकर्री पर मुशावरत हुई। मुलाकात में बल्दियाती क़वानीन में तरमीम समेत मेयर को इख्तियार देने से मुतल्लिक मुसवदे पर भी सलाह मशवरा जारी रहा। नून लीगी हुकूमत ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में 426 अरब रुपए की रिकवरी का एतराफ़ कर लिया। रकम मुल्क के अंदर और बाहर से वापस लाई गई। रिकवरी नैब, एफबीआर और एफआईए समेत दीगर इदारों के जरिए की गई। हुकूमत का एक और कारनामा, 3 साल में 426 अरब रुपए रिकवरी हुई। नून लीगी हुकूमत का एतराफ़। हुकूमत की जानिब से जारी करदा दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई के दौरे हुकूमत में कायम किए एसेट्स रिकवरी यूनिट ने 3 साल में 426 अरब रुपए की रिकवरी की। रिकवरियां नैब, एफबीआर और एफआईए समेत दीगर इदारों के जरिए की गईं। रिकवर की गई रकम मुल्क के अंदर और बाहर से वापस लाई गई। बैरून मुल्क से 38 अरब रुपए से जायद पाकिस्तान वापस लाए गए, जिसमें यूएई, बरतानिया में पनामा और पैराडाइज लीज के तहत प्रॉपर्टीज की रकम शामिल है। ऑफशोर एसेट्स के टैक्सेस की डिमांड के जरिए रिकवरी की गई रकम भी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।